नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर। और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 3,48,421 नए केसेस आए। 3,55,338 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो ये भारत में कोविड का आंकड़ा है, बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। लेकिन इस आंकड़े में राहत, जहां संक्रमण में कमी दिख रही है, तो चिंता वाली बात, चिंताएं बढ़ाता हुआ मरीजों की मौत का आंकड़ा है जो 4,205 है। 24 घंटों में 4,205 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की बात करें तो 37,04,099 है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो लगातार बने हुए हैं। हालांकि 4 लाख के पास जो आंकड़ा जा रहा था, रात की बात है कि उससे कम आंकड़ा। तो देखिए, नए केस जो है वो कह रहे हैं कि 3,48,421 है और जो मरीज ठीक हुए उनकी संख्या संक्रमितों से ज्यादा है, 3,55,338। इसमें सारा श्रेय सरकार को या प्रशासन को नहीं जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में है, होम आइसोलेशन में है, टेस्टिंग करवाए और उसमें नेगेटिव निकले हैं। तो ये बहुत सारे लोग इसमें हॉस्पिटल्स में ठीक हुए हैं, बहुत से, और बड़ी तादाद उन लोगों की है जो स्वतः ठीक हुए हैं। तो ये देश का कोरोना का आंकड़ा है। और अब बरेली से बड़ी खबर। आईजी रमित शर्मा समेत 470 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, आईजी भी संक्रमित हो गए। आईजी रमित शर्मा संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ साथ 470 कुल वहां पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं। बरेली में कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोगों की कोविड रिपोर्ट 12वें दिन आई है। ऐसे में आप अंदाजा लगाए कि हो सकता है आज जो आंकड़े आपको दिख रहे हो, ये 10 से 12 दिन पहले के सैंपल लिए गए उसकी रिपोर्ट हो। यानी कि आज जो सैंपल लिए जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी रिपोर्ट कल आएगी, परसों आएगी, 5 दिन में आएगी, 7 दिन में आएगी, 10 दिन में या 12 दिन में आएगी। क्योंकि स्थितियां ये है कि जो टेस्टिंग हो रही है उसकी रफ्तार बड़ी स्लो है। बहुत देर से लोगों को रिपोर्ट मिल रहे हैं और इतने दिनों में रिपोर्ट आने से पहले ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट आने से पहले ही ठीक हो रहे हैं। तो क्या स्थितियां हैं, आखिर डिले क्यों? आपको तत्काल ये रिपोर्ट्स देनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। टेस्ट आज करवाओ, रिपोर्ट 10 दिन के 12 दिन के बाद अगर आए तो फिर उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं, उस ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोगों को उचित ट्रीटमेंट तक नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड में आई नई तबाही से। देवप्रयाग में बादल फटने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। बादल फटने से शांता नदी में उफान आ गया और नगर के शांता बाजार में तबाही आ गई। ये नगर का शांति बाजार, माफ कीजिएगा, जहां पर तबाही आई। यहां पर आईटीआई का 3 मंजिला भवन पूर्णतः ध्वस्त हो गया, जबकि शांता नदी से सटी 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं। देवप्रयाग नगर से बस अड्डे की ओर जाने वाली सड़क और पुलिया भी बह गई। मलबे में किसी के दबने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। हादसे की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में बादल फटते हुए आप देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तबाही के बाद का मंजर। राहत की बात यह है कि कोविड कर्फ्यू चल रहा था, दुकानें बंद थी, तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और यह हादसा शाम करीब 4 बजे दशरथ पहाड़ पर बादल फटने से हुआ, जिससे वहां से निकलने वाली शांता नदी में उफान आ गया। बस अड्डे से शांति बाजार होकर शांता नदी भागीरथी में जा मिलती है और उफान के साथ साथ भारी बोल्डर्स ने शांति बाजार में तबाही मचा दी। शांति बाजार में अशांति, बादल फटते हुए आप तस्वीरों में देख लीजिए कि जब बादल फटता है तो क्या होता है। एक साथ एक जगह पर इतना पानी जो सब कुछ तहस नहस तबाह कर देता है। यही हुआ भी। जो घर वहां थे सब जमींदोज हो गए, मलबा बन गए, मिट्टी बन गए और बह गए। अब क्या कोई दबा था या नहीं था, इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू के चलते लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।